जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि गुरु जी के जो ब्लेसिंग भरे सत्संग हैं वही सुन सकता है जो गुरु जी जिसको चाहेंगे। तो इस पे तो कोई शक है ही नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि आपको गुरु जी की, आपके ऊपर गुरु जी की कृपा है, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट बॉक्स पे लिखना नहीं भूलेगा। देखिए संगत जी, क्या होता है कि अभी मैं तो यहाँ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो लिखने से भी बहुत कुछ होता है संगत जी। जैसे कहते हैं ना कि राम राम लिखो और गुरु जी लिखो, जय गुरु जी लिखो, तो इससे भी बहुत सारे कर्म हमारे कटते हैं। तो जहाँ भी हमें मौका मिलता है, तो हमारा तो कुछ नहीं जा रहा है इसमें, तो बस जय गुरु जी ज़रूर लिखना चाहिए, चाहे हमें इसमें कोई फ़ायदा हो रहा हो या नहीं। चाहे आप ये ही सोच लीजिएगा कि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है या नहीं, या कभी तो आपको गुरु जी ने ब्लेस किया होगा। अगर फिलहाल आपका कोई काम नहीं बन रहा, तो कभी कभी हम होता है ना ऐसा कि बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, दुखी होते, परेशान होते हैं, तो फिर हमारा मन ही नहीं होता, बस हम सुन लेते हैं, बट हम उसकी चीज़ के लिए, मतलब कुछ भी ऐसा लगता है हम बहुत डिप्रेस हो रहे हैं, हर चीज़ के लिए मन भी नहीं होता ना। तो उस मन को साइड में करके सिर्फ हमें अपनी गुरुजी का ध्यान लगाकर हमें बस जय गुरु जी ही बोलना है। और एक बात और कमेंट बॉक्स में लिखेगा, गुरु चरण दुख हरण। हमारे जो गुरु जी के चरण है ना, वही हमारे दुखों को हरेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना जो आपने शायद कोई थॉट डाला जो कि मैं कन्वे कर पा रही हूँ। और अगर किसी की भी बात का आंसर आपको आने वाले सत्संग में मिलेगा, ये तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के जवाब इस सत्संग में होंगे। मतलब जो आपके मन में क्वेश्चन होगा ना, उसके आंसर आपको इस सत्संग में ज़रूर ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनेगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सत्संग ऐसे ही है और हम उसको छोड़ देते हैं, बट किस पॉइंट पर कौन सा जवाब मिल जाए हमें नहीं पता। संगत जी, मैं आपको अपनी ही एक बात बताती हूँ कि जब चैनल नहीं था मेरा, और जब मैं सत्संग डेली ही सुनती थी गुरु जी के, तो अभी तो आप लोगों के इतने सारे सत्संग हो जाते हैं कि अलग से सत्संग फिर भी सुनती हूँ जब भी टाइम मिलता है, बट अब इतना नहीं सुन पाती क्योंकि आप ही के सत्संग सुन रही हूँ। तो बात तो वही है। तो संगत जी, क्या होता है कि उस टाइम में क्या होता था कि कई बार हम मतलब पूरा सत्संग में सुन लेती थी, बट फिर ऐसा लगता था जैसे कुछ छूट गया है, तो फिर मैं दोबारा से सुनती थी, तो वास्तव में वो बात वहाँ पर रह गई होती है। तो संगत जी, ऐसा थॉट गुरुजी ही हमारे मन में डालते, वही तो मैं बता रहे सब कुछ, वरना मैं आपको बताने वाली कोई नहीं हूँ। और आप भी सब में अपनी अपनी समझ है इस बात की कि क्या सही है क्या गलत है, तो उस पर तो कोई शक है ही नहीं। गुरुजी हम पर जो कृपा कर रही हैं उसमें भी कोई शक नहीं है। तो बस जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर आपको गुरु जी ने ज़रा सा भी प्यार दिया है तो दिल से लिखिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जितने आप गुरु जी जैसे बन जाओगे ना, गुरु जी जैसे कहते हैं ना कि सबसे प्यार से बात करो, सबके लिए अच्छा सोचो, वैसे ही आप सबके लिए कर पाओगे, और जो करना चाहते हो ना वो भी कर पाओगे। संगत जी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नए सत्संग को अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप ये सत्संग सुन पाए और गुरु जी की जो कृपा है ना वो आप तक पहुंच पाए। क्योंकि गुरु जी तो ब्लेसिंग देने के लिए बैठे हैं। जैसे सूरज अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरता है ना, वैसे गुरु जी हैं, वो भी चारों तरफ अपनी ब्लेसिंग्स बिखेर रहे हैं। तो हमारी झोली ही छोटी पड़ जाती है, और बस हमें अपनी झोली को बड़ा करना है और गुरुजी के सत्संग सुनने हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करना है, गुरुजी की शब्द बाणी, ये सब कुछ सुननी है। जो भी हमें गुरुजी गाइड करते हैं वो आपको बताते चलेंगे, आप क्या क्या कब कब आपको क्या करना है। तो आप उसमें बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
कि ना ये इन चक्रों में पड़िए कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, तो वहमों में नहीं पड़ना और हमें बस गुरुजी में ध्यान लगाना है। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। और आज का सत्संग बहुत खास है और जिसमें गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत है, तो प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर सुनेगा। तो मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब सुनते हैं आज का पहला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की कृपा से अपना जो सत्संग है वो आप सभी के बीच शेयर करना चाहती हूँ, और जिसे शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे होली पर मैसेज दिया था कि होली तक संभल कर रहे। तो क्योंकि ब्लैक मैजिक से उन्होंने बचने के लिए मुझे कुछ बताया था। 7 लौंग काले कपड़े में बांधकर 7 बार मंत्र जाप करके घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है अपने सिर से 7 बार घुमाकर गले में पहन लो 7 दिन के लिए। संगत जी, वो मैंने कर दिया। मेरे बेटे के लिए मैसेज आ रहे थे, हाथ में मोती बांध 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर, मतलब 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके हाथ में जो है मोती बांधने को बोला था। लेकिन गुरुजी, मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहता, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं आपको ही देती हूँ। गुरुजी ने मेरे लिए भी सत्संग सुनवाया। पेट में जो बीमारी पल रही है उसके लिए जल प्रसाद ले, पेट पर चंदन तिलक लगा, मंत्र जाप कर, रोज सत्संग सुन, अमृत वेला कर, तभी कष्ट कटेंगे। पितरों के लिए भी उपाय बताया। होली के दिन चावल बनाकर सफ़ेद कागज़ पर रखने हैं, उसमें चीनी घी डालकर कोए को खिलाना है। घर में खाली गमले हटाने हैं, पहले 4 पताशे चींटियों को खिलाने हैं, फिर गमले हटाने हैं, और घर में शामी का पौधा लगाना है। गुरुजी ने कहा, अब तेरी किस्मत चमकने वाली है, तेरे अकाउंट में पैसे भी आएंगे, नई गाड़ी, नया मकान, सब तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। नए घर की चाबी लेकर बड़े मंदिर ज़रूर आना। तेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और जिस व्यक्ति ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था उसके ऊपर वापस डाल रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना आपकी इतने प्यारे जो मैसेज आते हैं उन सब के लिए। और मैं बस यही चाहती हूँ कि आप अपना हाथ हमारे सिर से कभी भी नहीं हटाना। आपका साथ है तो सब कुछ है। तो बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब बस यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इससे नेक्स्ट सत्संग आपको मैं सुनाती हूँ। गुरु जी के लगातार मैसेज आ रहे थे संगत जी कि तेरे पति और तेरे बेटे को मैं लगातार बचा रहा हूँ, उनकी रक्षा कर रहा हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे ने एग्ज़ाम दिया है, गुरुजी का मैसेज आया था, चिंता न कर, रिजल्ट अच्छा आएगा। गुरुजी की कृपा से मेरे पति के व्यवहार में बहुत सुधार आ गया है। वो पहले की तरह व्यवहार करते हैं, बस गुस्सा अभी ज़्यादा आता है। गुरुजी ने मेरे परिवार के चारों तरफ अपना सुरक्षा कवच लगा रखा है, अपना पहरा बिठा रखा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे जीवन को बहुत बदल दिया है संगत जी, बेहतर बना दिया है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर। मुझे बेफिक्र बना दिया है, हिम्मतवान बना दिया है।
गुरुजी का मैसेज आया था, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। आज तेरे घर तितली रूप में मैं आऊँगा और तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहना, बस हमेशा बचाना। आप पूरी तरह से अपना साथ निभा रहे हैं। आप सचमुच मुझे फर्श से अर्श तक लेकर जाएंगे, जैसा कि आपका मैसेज भी आया था। आपका लख 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 बार शुक्राना मेरे गुरुजी। अपने आपने मेरे जीवन को संवार दिया, वास्तव में इतना संवार दिया है संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी, गुरुजी ने मेरे जीवन से जुड़े हुए बहुत गहरे राज खोले हैं। ये गुरुजी ही हैं जो हमारे परिवार की रक्षा हर पल कर रहे हैं। गुरुजी ने कई नाम बताए, कुछ रिश्ते बताए जो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे और अच्छा मेरे बारे में नहीं सोचते। सावधान रहने के लिए भी बोला है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे उन्होंने बोला कि 41 दिन तक चींटियों को आटा खिलाना है और पताशे डालने हैं 41 डेज तक। गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आ रही हैं कि तेरा अच्छा समय शुरू हो रहा है, तू हंसेगी, तेरे हंसने के दिन आ गए। जिन्होंने तेरे साथ गलत किया उनको मैं सबक सिखाऊंगा, सब कुछ बैकफायर होगा। गुरुजी ने कहा तेरा गोल्डन समय आ गया है, लोग तुझसे बात करने को तरसेंगे। तुझे वो दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो तेरे नसीब में भी नहीं था ना, मैं वो तुझे देने जा रहा हूँ। शुक्राना कर और बस नीवा होकर रहना, घमंड नहीं करना, सबको माफ़ कर देना, मैं सबको देख लूँगा। गुरुजी का मैसेज आया था, मैं अमृत वेले आया था तुझे ब्लेस करने। गुरुजी ने 3 ब्लेसिंग दी थी। पहली, बेटे का विवाह का योग बनेगा। दूसरी 2 ब्लेसिंग मुझे अभी याद नहीं आ रही संगत जी। गुरुजी ने बताया कि मुझे दर्शन देंगे। आज भी मैसेज आया था कि तेरे ऊपर बड़ी विपदा आई थी, मैंने टाल दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे घर किलकारी गूंजेगी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू का भोग और 1.5 किलो गुड़ और चोला भी चढ़ाना है। ये मेरे बेटे के लिए उन्होंने मुझे बताया था संगत जी। तो इतने प्यारे हैं गुरुपा हमारे कि मतलब हर वक्त हमारा ध्यान रखते हैं, हर वक्त हमारा ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, बस यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ, और ये अरदास करना चाहती हूँ कि हे गुरुपा, आप जैसे मेरे साथ रहते हैं वैसे ही सब पूरे संगत परिवार के साथ रहिए, सबके कष्टों को दूर कीजिए, सबका साथ दीजिए और सबका कल्याण कीजिए। बस यही चाहते हैं, हम तो सबका भला चाहते हैं गुरुपा, जैसे आपने सिखाया है वही हम चाहते हैं। तो बस यहीं पर मैं अपनी सत्संग को विराम देना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दक्षिणपुरी दिल्ली से हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूँगी। आप मेरे साथ मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, माफ़ करना अगर मुझसे कुछ सत्संग शेयर करने में भूल हो जाए तो। संगत जी, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ, कब से उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। मई या जून 2024, अभी मंथ मुझे अच्छे से याद नहीं, बट ये याद है कि वो मई था या जून था। उसमें गुरुजी से मैं जुड़ी थी। मैंने पहले सत्संग में भी बताया था 2020 या 21 में मैं अपनी सहेली, वो भी स्कूल की सहेली के साथ बड़े मंदिर गई थी, पर मैं इतना गुरुजी के बारे में तब नहीं जानती थी। संगत जी, 2024 अप्रैल की बात है, मेरा फ़ोन खराब हो गया था और मुझे ठीक करवाना था। मेरे बस की बात नहीं थी संगत जी उसको ठीक करवाना। मैं दुकान गई, वहाँ दिखाया तो दुकान वालों ने कहा कि ये फ़ोन तो बहुत पुराना हो गया है, पैसे बर्बाद मत करो। तो फिर मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी फ़ोन को ठीक करवाने की।
मुझे लगा चलो ठीक है। और नवंबर 2023 में मैंने नया फ़ोन ले लिया था। पर संगत जी, मुझे अपना पुराना फ़ोन ही ठीक करवाना था, क्योंकि 2016 में मैंने उसको ख़रीदा था और उस फ़ोन में मेरी बहुत सारी पुरानी यादें थी, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद था। संगत जी, फिर क्या हुआ, मेरे पति अंकल का भी फ़ोन टूट गया। अप्रैल 2024 में मेरे भाई ने बोला कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ दिखा दूँगा। मैंने कहा फ़ोन भी दिखा दियो, यहाँ तो सबने मना कर दिया है। तो मैंने कहा कि चल वहीं पर दिखा दियो। मेरे भाई के बॉस ने कहा कि दीदी का फ़ोन मैं ठीक करवा दूँगा। मेरे भाई ने मुझे बताया तो मैं बहुत खुश हो गई। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे फ़ोन में 1 रुपया भी मुझे खर्च नहीं करना पड़ा और फ़ोन भी पूरी तरह से बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल नया हो गया। और मेरे पति अंकल के फ़ोन में कितना पैसा लगा दिया, पर वो ठीक ही नहीं हुआ, जबकि उनका जो फ़ोन था वो नया था और मेरा जो है वो 2016 का था। अभी बहुत अच्छा चल रहा है संगत जी। संगत जी, जब मई जून से आंटी जी का सत्संग सुनने में लगी, तो सत्संग में आंटी जी बिल्कुल सेम मेरे फ़ोन की ही बात बोल रही थी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। तब मुझे समझ में आया कि ये सब गुरुजी ने किया है। संगत जी, गुरुजी देखो कैसे कैसे याद दिलाते हैं। गुरुजी ने तो पता नहीं कब से मुझे अपने चरणों से लगा रखा है। मैं ही पागल थी जो समझ ही नहीं पाई। संगत जी, फ़ोन वाली बात तो मुझे अभी तक भी याद नहीं थी, गुरुजी ने ही सत्संग सुनवा कर याद दिलवाया। संगत जी, जो मैंने नया फ़ोन लिया था वो मैंने अपने पति अंकल को दे दिया और अपने पुराने फ़ोन से बहुत खुश हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे फ़ोन ठीक करवाया गुरुपा, आप ही मेरे मम्मी पापा भाई दोस्त सब आप ही हो सब कुछ। मैं ही नादान थी और मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ कर देना। मेरा फ़ोन आपने ही ठीक करवा दिया, मैं पागल समझी ही नहीं, बस खुश थी कि पैसे भी नहीं खर्च हुए और फ़ोन भी पहले से सुंदर हो गया। अप्रैल में फ़ोन ठीक हुआ और मई जून में सत्संग सुनना शुरू किया। तब समझ आया संगत जी कि गुरुपा ने ही सब कुछ किया है, तो प्लीज़ इस नादान बेटी को गुरुपा माफ़ कीजिएगा। गुरुपा मेरे भाई को ब्लेस करना। बड़ा भाई तो डेथ हो गई है, छोटा भाई ही है, वही हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। गुरुपा आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे मम्मी पापा हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरी बहन हो और बस आप ही सब कुछ देखना। मैं तो यही कहूँगी कि सभी भाई बहनों में आपस में बहुत प्यार रहे, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद भाई बहन ही होते हैं जो एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। मेरा सत्संग बस ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर इसे विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारे सत्संग थे। मेरी गुरुजी से अरदास है कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही कृपा बरसाते रहें। और साथ ही संगत जी, आपसे भी कहना चाहूँगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नए सत्संग को अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप ये सत्संग सुन पाएँ, गुरुजी की कृपा आपको मिल पाए और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब गुरुजी अपने सत्संग के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। और अपने सत्संग भी हमें जल्दी जल्दी भेज दीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या मेल आईडी, दोनों में से किसी पर भी आप अपने सत्संग ज़रूर लिख के भेजिए या फिर रिकॉर्ड करके भेजिए। और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि आज जो सत्संग आपको गुरुपा की वजह से ही सुनने को मिला है ना, तो उनका शुक्राना बनता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखे बिना नहीं जाइएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।